अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पे ना मैं अपने लिए चूड़ियाँ निकाल रही थी, देख रही थी कि कौन सी सूट के साथ मैच होती हैं। ये सारा खलाड़ा आपने ना इग्नोर कर देना। इस वक्त ड्रेसिंग की बहुत बुरी हालत है क्योंकि इस वक्त मेरे पास इतना चीज़ें नहीं है जहाँ पर मैं चीज़ें सेट कर सकूँ ना। थोड़ी बहुत थी वो मैंने सेट कर ली थी, लेकिन बाकी मेरे पास ऑर्गेनाइज़र वगैरह नहीं है। अब मैं अपने घर जाऊँगी ना तो फिर मैं घर से लेकर आऊँगी, तो फिर यहाँ पर आकर ना मैं चीज़ें वगैरह सेट करूँगी। तब तक आप इस खिलाड़े को ना इग्नोर करें। अच्छा, कोई मुझसे पूछे थे आपने इतनी सारी चूड़ियाँ कहाँ से ली। यार ये सारी चूड़ियाँ मैंने नहीं ली हैं, ये मेरे फुप्पो है ना जो मेरी सास, उन्होंने मुझे लेकर दी थी, उनकी तरफ से थी। काफ़ी सारी चूड़ियाँ हर सूट के साथ मैं निकाल के मैच करके पहन लेती हूँ, तो ये मिल जाती हैं। कांच की चूड़ियाँ आजकल तो बड़ी वैरायटी है, प्रिंटेड मिल जाती हैं, क्रिस्टल में मिल जाती हैं, तो वहीं से ली हुई हैं। जो चीज़ मैं खुद लेती हूँ ना उसका एड्रेस वगैरह मैं आपको बता देती हूँ, पेज वगैरह। बस जिस चीज़ की मैं पेज वगैरह नहीं बताती ना, समझ जाया करे वो मेरी इन लॉज वाली साइड की है, तो मुझे पता ही नहीं होती। बस यहाँ पे जो है ना नाश्ता करने लगे थे। नाश्ता अगर आप लोगों ने करना है तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नाश्ते में थे पाए। बहुत से लोगों को पाए बहुत पसंद होते हैं, लेकिन मुझे पाए नहीं पसंद। मैं बस टेस्ट कर लेती हूँ, वरना मैं शौक से नहीं खाती पाए, तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए जो है ना वो अंडा बनवा लिया था। ये बस ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड के साथ ना पिक्चर्स बनाती रहती हूँ, क्योंकि खुद तो मैं सुबह सुबह तैयार हो जाती हूँ, तो फिर सारा दिन मेरा यही काम होता है पिक्चर्स बनाने का। ये कोई रात के 11 बजे का टाइम था, तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हमें नहीं, सिर्फ मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था रात को ना। मेरे हस्बैंड ने तो खा लिया था, लेकिन मैंने नहीं खाया, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था रोटी खाने को ना। तो फिर मुझे भूख लगी, तो फिर हमने बाहर से मंगवा लिया। अब ये मत समझिएगा कि सारा अकेला मैंने खुद ही खाना है। इसमें जो विंग्स है ना वो मेरे हस्बैंड ने खाए थे, क्योंकि उन्हें अच्छे लगते हैं विंग्स जो है ना। जिनके चैनल को शाउट आउट दे रहे हैं उनका नाम है स्टाइल विद नूर। सबसे पहले मैंने इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दिया ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अच्छा, स्टाइल विद नूर के चैनल पे ना आपको कुकिंग से, व्लॉगिंग से हटकर एक डिफरेंट टाइप का कंटेंट मिलेगा, जो कि लड़कियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है ना स्टिचिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाती हैं। और आजकल सबको पता है कि स्टिचिंग के प्राइस कितने ज़्यादा है। मैं कहती हूँ जितना इंसान लॉन का सूट लेता है ना, उसके इक्वल उसे स्टिचिंग के प्राइस आजकल देने पड़ते हैं अगर आप टेलर से सिलवाते हैं। तो आप लोग घर बैठकर भी स्टिचिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी फीमेल ऐसी होती हैं जो घर में स्टिचिंग करना चाहती है, और किसी को आती भी है, हाउ ना होती है, तो अगर उन्हें एक और डिटेल पता चल जाए कि वो कैसे डिजाइनिंग करके मजीद बना सकती है, तो उनके लिए तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो स्टाइल विद नूर जो है ना वो आपको स्टिचिंग से रिलेटेड कंटेंट ही बनाती हैं, कि आप घर में बैठकर किस तरह खुद से डिजाइनिंग कर सकते हैं, और बहुत इजी वे में जो है। आजकल जैसे शादियों का सीजन है, कि आप अफोर्डेबल कपड़े घर में कैसे बना सकते हैं। ये लोकल मार्केट जाती हैं, वहाँ से कपड़ा लेकर आती हैं, फिर उसकी डिजाइनिंग करती हैं खुद से, फिर उसकी स्टिचिंग करती हैं। ये सारी डिटेल आपके साथ जो है वो शेयर करती हैं। जैसे आजकल समर है, समर गर्मियाँ आई हुई है, लॉन का तो वैसे ही सीजन बहुत रहता है पाकिस्तान में, तो आपको कहाँ से सस्ते कपड़े मिल सकते हैं, कहाँ से अफोर्डेबल कपड़े मिल सकते हैं, ये उससे भी अकॉर्डिंग जो है वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि आजकल महंगाई इतनी, अगर आपको लॉन सस्ती मिल रही है तो जिंदगी में आपको और क्या चाहिए। जैसे मायो ब्राइडल ड्रेस डिजाइन है, कि आप एक कम बजट में कितना अच्छा ड्रेस बना सकते हैं, तो ये इसी से रिलेटेड इनका कॉन्टेंट है। तो मैं इनके चैनल का जो लिंक है ना वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। लोगों ने जाकर जरूर इनके चैनल को वॉच करना है, जाके सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके ना ये बहुत काम आएगा चैनल जो है ना, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टिचिंग से रिलेटेड है। और सारी लॉन जो है, आजकल शादियों का सीजन है, गर्मियों का सीजन है, लॉन का है, कि कहाँ से आपको अफोर्डेबल कपड़े मिल सकते हैं। जैसे इन्होंने अभी अफोर्डेबल कपड़े लेकर आई हैं, वो वाले लिंक्स आपके साथ शेयर करती हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। जैसे इनकी अनरखा चिकनकारी फ्रॉक वाली वीडियो है, ये पहले बाजार जाती हैं, कपड़ा लेती हैं, लेसेस वगैरह खरीदती हैं, सारी डिटेल शेयर करती हैं, फिर स्टिचिंग करती हैं, फिर उसकी डिटेल्स जो है वो शेयर करती हैं कि आप बजट में किस तरह बना सकते हैं। यानी आपको प्रॉपर एक ड्रेस की डिटेल्स जो है वो इनके चैनल से मिल जाएगी। तो इनके चैनल का जो लिंक है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। स्टाइल विद नूर के नाम से इनका चैनल है, ना जाकर जरूर सपोर्ट करिएगा। ये था फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग। एक्चुअली ना मैं 2-2 दिन के व्लॉग इसमें कंबाइन कर लेती हूँ, थोड़ी सी क्लिप्स ले लेती हूँ और बस शेयर कर देती हूँ। अब मैं इंशाल्लाह जो है ना प्रॉपर व्लॉग फिर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आपको पता नई नई शादी होती है ना, इंसान की रूटीन बड़ी डिस्टर्ब सी हो जाती है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूटीन सेट हो गई है, तो अब दोबारा से सब कहते हैं हम आपके डेली व्लॉग बहुत मिस करते हैं। अब हम इंशाल्लाह से डेली व्लॉग बनाया करेंगे। अब तो मेरे पास जितने क्लिप्स थे ना वो मैंने सारे ऐड करके थोड़े व्लॉग्स बना लिए। ये मैं तैयार हुई थी इसलिए क्योंकि ना आज मुझे अपने मेके जाना था। आज मैं अपने घर जा रही थी, फिर दोपहर को मैं शादी पर गई थी। उधर का मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ना मेरा दिल कर रहा था। फिर दोपहर को मैंने शादी अटेंड की थी, शाम को फिर जाए अब मैं अपने घर जाऊँगी। मुझे बस जो मैं दोपहर को शादी पर गई थी ना, वहाँ पर मैं यही वाला ड्रेस पहन गई थी, और फिर मैंने कहा मैं शाम को बस घर जाऊँगी तब भी यही वाला ड्रेस पहन जाऊँगी। घर ही जाना है, क्या
बार बार चीज़ें सेट करूँ। यहाँ पे भी एक छोटा सा जो सूटकेस है तो मेरा अपना ही मैं लेकर जाऊँगी, और ये जो आपको एक बड़ा सा ब्रीफकेस दिख रहा है ना, ये मेरे बरी का है। बरी के मेरे सारे ड्रेसेस इसी में है। मैं इतनी आलकस हूँ ना कि मेरा इरादा था कि मैं ना वीडियो रिकॉर्ड करके जाऊँगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब इंशाल्लाह मैं अपने ससुराल वापस जाऊँगी ना, तो फिर मैं आपको सारे बरी के ड्रेसेस जो है ना दिखा दूँगी। सब मुझसे कहे थे आप अपने ड्रेसेस दिखा दें, अब मैं इंशाल्लाह जाऊँगी तो फिर दिखा दूँगी। ये ना मैं थोड़ी उदास हो गई थी क्योंकि मेरे मियाँ का लास्ट डे था, वो वापस जा रहे थे। उनकी 22 डेज़ की लीव थी जो कि अब ख़त्म हो गई थी। अब वो वापस चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पे। तो इंसान जा रहा होता है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत रोना आ गया था। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही आ गया था मुझे रोना। जो होता है इंसान ना कभी कभार बड़ा इमोशनल हो जाता है, मैं भी हो जाती हूँ। वैसे देखने में सबको लगता है बड़ी मजबूत हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत छोटा सा है। मैं छोटी छोटी बात पर रो पड़ती हूँ। मेरे मियाँ मुझे कह रहे थे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और वक्त ऐसे गुजर जाएगा, और एक कभी तुम आँख बंद करोगे आँख खोलोगे 1 महीना भी गुजर जाएगा और मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, 1 महीना इतनी जल्दी नहीं गुजरता। फिर इसलिए मेरे हस्बैंड ने ना मुझे मेके छोड़ दिया था। वो कहते थे चलो तुम थोड़ा दिन ना वहाँ रह लो तो तुम्हारा ना दिल लग जाएगा, यहाँ पे रहोगी तो ज़्यादा फील करोगी। खैर है, कोई नहीं, ज़िंदगी का पार्ट है, सब चलता रहता है। आप बस दुआ कर दिया करे कि अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, सबकी जो मुश्किलातों से दूर करे। बाकी तो नसीब में जो होता है वो होता ही रहता है। खैर यहाँ पे बस मैं अपने घर आ गई थी। मुझसे सब पूछते हैं आपका ससुराल कहाँ है। यार मेरा ससुराल यहीं पे, मेरे मेके और ससुराल में 35 मिनट का डिस्टेंस है। 35 मिनट में मैं अपने ससुराल आ जाती हूँ, 35 मिनट में अपने मेके आ जाती हूँ। करीब करीब घर है। यहाँ पे मैं आई थी ना, तो मेरी बहन ने मेरे लिए खाना बनाया हुआ था। मैं इतनी हैरान थी, इसने इतनी जल्दी खाना बनाना सीख लिया, क्योंकि मेरी बहन ना खाने की बिल्कुल शौकीन नहीं है, लेकिन इसने फिर भी खाना बनाना सीख लिया। इसने बनाई थी पुलाव, अचार गोश्त था, खीर थी, सब अच्छा बनाया हुआ था। लेकिन मैं फिर भी हैरान थी। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तूने बनाया है। ये जो हम केक लाए थे ना, ये वही मैं खा रही थी। मेरे अब्बू कह रहे थे तू अपनी पसंद की चीज़ लेकर आ गई है या हमारी पसंद की चीज़ लेकर आई है, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू जो है ना वो चॉकलेट वाली चीज़ें नहीं खाते, लेकिन मैं ये क्रीम केक, चॉकलेट वाले केक इतने शौक से खाती हूँ ना। आप मुझे हर घंटे भी खिला देना, मैं खाती रहूँगी। बस मोटे होने का खतरा ना हो ना, बस मैं सारा दिन खाती रहूँ। ये था फिर नेक्स्ट डे, और अभी मैं उठी थी सुबह 10 बजे का टाइम था, तो अम्मी ने ना फिर मुझे नाश्ता बना दिया था। बस यहाँ पे अम्मी और मैं मिलकर नाश्ता कर रहे थे। और कोई 18 दिन बाद मैं अपने घर आई थी। 18 दिन बाद अपने घर में रह के अपना घर में चीज़ें वगैरह खा के ना एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। वो होता है ना कि इंसान को एक अपनाइत होती है अपनी जगह से, जब वो आता है तो उसे लगता है कि आप अपनी अपनी जगह पर आ गए हैं। ये मैंने अपनी बहन से चाय मंगवाई थी। मैंने सबसे ज़्यादा शादी के बाद इसकी चाय मिस की है। मेरी बहन जो है ना वो चाय बहुत अच्छी बनाती है, चाहे ये कुछ अच्छा बनाए या ना बनाए, लेकिन हमारे घर में सबसे अच्छी जो चाय बनाती है ना वो मेरी बहन बनाती है। हेलो अगेन, वेलकम बैक टू दिस ओल्ड व्यू, जहाँ से आपने मेरे पूरे साल के व्लॉग देखे हैं। बल्कि मैंने अपना यूट्यूब की जर्नी यहीं से स्टार्ट की थी, इसी व्यू से। 18 दिन बाद मैं दोबारा आ गई हूँ। मैं से काफ़ी लोग मैसेज करके पूछ रहे थे आप अपने मेके नहीं आई। यार मैं इसलिए नहीं आई थी अपने मेके क्योंकि मेरे हस्बैंड ना छुट्टियों पे आए हुए थे। मेरे हस्बैंड ना आउट ऑफ सिटी जॉब करते हैं। हम लोग पंजाब में रहते हैं और वो कराची जॉब करते हैं। उनकी जॉब वहाँ पे होती है, तो उनकी 21 डेज़ की लीव्स थी, तो इसलिए फिर मैं नहीं आई थी। मेरा इरादा यही था कि जब मेरे हस्बैंड चले जाएंगे ना तभी मैं वापस आऊँगी, फिर मैं यहाँ पे कुछ 10-15 दिन रह जाऊँगी, इसलिए नहीं आई थी। इतने मैसेज आए थे मुझे वलीमे के बाद, आप अपने घर नहीं गई, आप अभी तक अपने घर नहीं गई, आपको याद नहीं आ रही, आप घर नहीं जा रही। यार याद तो सबको आती है, लेकिन वैसे मैं खुद नहीं आई थी। और मेरा वहाँ पे दिल भी लग गया था अपने शौहर के साथ ना, तो मुझे इतना फील भी नहीं हो रहा था। वैसे भी मेरी फुप्पो का घर था, सारे मेरे कजन्स हैं, तो इतना फील ही नहीं हुआ कि आप किसी न्यू जगह पे गए हो। अगर आप किसी गैर के घर में जाते हो ना फिर आपको ज़्यादा फील होता है, लेकिन अगर आप अपनों के घर में जाते हो तो आई थिंक फील नहीं होता। मुझे इतना फील नहीं हुआ था कुछ भी ना, बल्कि मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था आपको कैसा फील हो रहा है। मैं तो उन्हें कही थी बल्कि मुझे नॉर्मल फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं एक घर से उठकर ना दूसरे घर में आ गई हूँ। कोई इतना वो नहीं था। हाँ अलबत्ता मेरे प्रोटोकॉल में बड़ा फर्क था। इवन ना मुझे सुबह उठ कर अपने लिए नाश्ता बनाना पड़ता था। वहाँ पे बस मैं उठती थी, तैयार होती थी और जो है टेबल पे बैठती थी, और टेबल पे मुझे सारे नाश्ते मिल जाते थे, दोपहर का खाना मिल जाता था, रात का खाना मिल जाता था। बाहर घूम आती थी, बाहर से खाया आती थी, कहीं घूमने चली जाती थी। तो ये वाले सीन हुआ था, लेकिन कोई मुझे इतना फील वगैरह नहीं हुआ था। तो अब मेरे हस्बैंड वापस चले गए हैं, तो अब फिर मैं यहाँ पे आ गई। अब मैं 10-12 दिन यहाँ पे रह जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं वापस अपने ससुराल चली जाऊंगी। तो इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा आप आई नहीं। अब मैं वापस आ गई हूँ। इस ओल्ड व्यू को देख ले, लोग मैसेज करके कह रहे थे हम आपका पुराना किचन, आपका ओल्ड व्यू, आपका रूम मिस कर रहे हैं, तो अब आप देख ले इस रूम को। लेकिन अपने घर में इंसान जब आता है ना, जब वो सोता है इतना कोई सुकून मिलता है ना। रात को मैं सोई थी, मुझे इतना सुकून मिला। अपने घर की बात ना एक अलग ही होती है।
इंसान एक जगह पे रह रहा होता है ना, मैंने काफ़ी साल इधर गुजारे अपनी ज़िंदगी के 25-24 साल में यहीं पे रही हूँ, तो एक जगह की आदत हो जाती है। तो अपने बेड पे लेट के जो सुकून मिलता है, वैसे तो वहाँ पे भी बेड न्यू है मेरे लिए, लेकिन यहाँ, बल्कि यहाँ का बेड पुराना है, लेकिन यहाँ पे लेट के जो सुकून मिलता है ना, वो एक अलग ही होता है। खैर अभी जो है वो मुझे टेलर के पास जाना था, मुझे कुछ कपड़े देने थे सिलने के लिए ना, लॉन के जो है, और बाज़ार भी जाना है। और बाज़ार आज तो नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी। आज सिर्फ टेलर का काम करूंगी, बाकी जो है कुछ खाने को अच्छा दिल कर रहा है, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे घर में तो मैं ही खाना बनाती होती थी। अब मेरी बहन ने काफ़ी कुछ सीख लिया बनाना, वो काफ़ी कुछ अच्छा बना लेती है। सोचो कुछ बाहर से ऑर्डर करके खा लूँ, लेकिन फिलहाल जो काम करने हैं पहले वो काम कर। पहले मैंने इस मिरर पे खड़े आपको बड़े अपने कपड़े वगैरह दिखाती थी, मेरी एक कांस्टेंट जगह होती थी जिसे आपने याद किया होगा। आपने पता नहीं याद किया नहीं, मैंने बड़ा याद किया इस जगह को। बस यहाँ पे खैर जो है अम्मी और मैं जो है ना टेलर के पास आए थे, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े स्टिच होने के लिए देने थे। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप कहाँ से कपड़े सिलवाते हैं, तो जो लोग मुल्तान से रहते हैं वही सिलवा सकते हैं। मुल्तान में जो नवा शहर है ना, गौसिया मस्जिद, उसके करीब अंकल ये बैठे हैं। मैं तो 7-8 साल हो गए हैं, मैं तो इन्हीं से कपड़े सिलवाती हूँ और ये बहुत अच्छे कपड़े सीते हैं। हाँ बस ये है कि कभी कभार लेट कर देते हैं कपड़े देने में, कि जब रश वाला सीन हो ना, वरना तो जल्दी बनाए देते हैं कपड़े। जो भी डिज़ाइनिंग मैंने बनवानी हो, जिस हिसाब से भी करना हो तो कर देते हैं। ये 2 सूट थे, ये भी मुझे मेरी सास ने दिए थे, तो ये दोनों सूट जो है ना वो मुझे सिलवाने थे लॉन के। यहाँ पे ये टाइम था रात का, और मैंने कहा चलो थोड़ी स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है ना मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं फेस वॉश करती हूँ, रोज़ क्लिनजिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं मेकअप वगैरह करती हूँ ना तो उससे स्किन फिर डैमेज हो जाती है, तो मैं क्लिनजिंग ज़रूर करती हूँ। लेकिन उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अब मैं इधर घर आई हूँ ना, तो मेरे काफ़ी सारे यहाँ पे PR पैकेजेस आए हुए थे, ऑर्गेनिक मास्क जो है वो पड़े थे, तो मैंने कहा चलो उनमें से कुछ लगा लेती हूँ। वैसे भी स्किन का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, तो चलो कुछ बेटर हो जाएगी। और बस ये रात का टाइम था, मेरा अंडा शामी बर्गर खाने को मन कर रहा था, तो फिर मैंने अब्बू से मंगवा लिया था। तो बस यही व्लॉग था। अच्छा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।